हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी तथा सभी एग्जाम के लिए दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और आर्मी के आधार पर नए नए टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, इत्मीनान से आप देखिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है दोस्तों, प्रकाश का वेग, लाइट का वेग दोस्तों, वेलोसिटी मैक्सिमम कौन से वाले मीडियम में होती है, कौन से वाले माध्यम में होती है। ये आपकी दोस्तों कांच में होगी, या निर्वात में, या हीरे में, या फिर पानी में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रकाश की सर्वाधिक चाल आपकी होती है निर्वात में, अर्थात वैक्यूम में दोस्तों सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका ध्वनि के ऊपर, कि ध्वनि की चाल अधिकतम काहे में होती है। तो वायु में होती है, इस्पात में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस्पात में सर्वाधिक होती है, आपको पहले ही बताया था दोस्तों। स्टील में आपकी सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपका तापमान में वृद्धि होगी अचानक तो अपेक्षित आर्द्रता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। ये घटेगी, या घटती बढ़ती रहती है, या फिर बढ़ती रहती है, या फिर स्थिर रहती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हमेशा घट जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो बिजली का पंखा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फैन होता है, उसमें हम यदि गति को बदलना चाहें, मोशन को बदलना चाहें, तो उसके लिए कौन सा हमारे पास में माध्यम होता है आपको बताना है। ये रेक्टिफायर होगा, या अन्य होगा, या स्विच होगा, या रेगुलेटर होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रेगुलेटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, किलोवाट घंटा भी कुछ दिन पहले भी बताया था, बार बार ये आपका एग्जाम में आता है दोस्तों। ये आपका व्यवहारिक दोस्तों मात्रक होता है। काहे का? ये दोस्तों ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, विद्युत या विभवांतर विद्युत। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका विद्युत ऊर्जा का होगा, यहाँ पर आपका विद्युत होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का दोस्तों फाइनली होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, पानी के ऊपर तेल की परतें चमकने लगती हैं। तो क्या कारण है आपको बताना है। प्रकीर्णन के कारण दोस्तों, या फिर अपवर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, प्रकाश की अलग अलग घटनाएं होती हैं दोस्तों। प्रकीर्णन, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। तो इनमें दोस्तों व्यतिकरण के कारण प्रकाश की दोस्तों ऊपर ही ऊपर व्यतिकरण जो होता है, उसके कारण वो परत जो है चमकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चुंबकीय पदार्थ आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक आपके जो मैटर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं वो। उनमें दोस्तों देखिए, उनके आसपास में क्या होता है, चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए वो किसी भी चीज़ को आकर्षित करने का उनके अंदर दोस्तों गुण होगा। तो यही आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें आपका एल्यूमिनियम होगा, बिस्मथ होगा, निकल होगा, या ये सभी होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए निकल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और आयरन में भी दोस्तों एक गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा दोस्तों, एक सुई डूब जाती है पानी में और वहीं पर एक जहाज तैरता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या पास्कल का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत के आधार पर दोस्तों डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, इनके द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है दोस्तों, वो वस्तु के उस भाग के बराबर यहाँ पर होता है। इसी के आधार पर दोस्तों वो तैरती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब तक शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं पानी में रहते हैं, तैरते इधर उधर को फैले रहते हैं, लेकिन आप निकालते हैं तो चिपक जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है आपको बताना है। पृष्ठ तनाव होगा, श्यानता होगा, घर्षण होगा, प्रत्यास्थता होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका पृष्ठ तनाव की घटना होती है। जो आपको पता होगा दोस्तों, द्रवों का गुण होता है पृष्ठ तनाव। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोई भी जल की जो बूंद होती है वो गोलाकार शेप लेने की कोशिश करती है। तो यही दोस्तों आपका रीज़न होता है। और शांत आपको बताया था, घर्षण होता है दोस्तों द्रव में, और वायु में पाए जाने वाला परतों के बीच में घर्षण होता है। घर्षण का मतलब आपको पता ही होगा, विरोधी बल जो होता है दोस्तों। और प्रत्यास्थता का मतलब आपको पता होगा, वस्तुओं का अपनी मूल अवस्था में आने का गुण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है। एक ध्वनि स्तर का मापक होता है, एक संगीत यंत्र होता है, एक संगीत नोट होता है, या इनमें से कोई नहीं। डेसिबल दोस्तों एक ध्वनि को मापने का यंत्र होता है।
तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती। इनमें आपका दोस्तों ऊर्जा होगा या गतिज ऊर्जा होगा या बल होगा या कार्य होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बल का मात्रक आपको पता होगा न्यूटन ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। दोस्तों आपने देखा होगा पहाड़ी पर चढ़ते वक्त या फिर आप दौड़ते वक्त भी आप देखते हैं लोगों को, वो दोस्तों आगे की ओर झुकते हैं। क्यों झुकते हैं आपको बताना है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या फिसलने की संभावना कम हो जाती है, या तेज चल सकते हैं, या फिर शक्ति संरक्षित रहती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। स्थायित्व को बढ़ाना मतलब दोस्तों वहाँ पर जो स्थिर रहने की क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलित होते हैं वो क्या कहलाता है। आपने दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव का ग्राफ देखा होगा। जब आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा दोस्तों एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर से आप यदि थोड़ा सा भी इधर उधर को हिलेंगे तो पानी अपनी अवस्था बदल लेता है, अर्थात वहाँ पर वो तीनों अवस्थाओं में एक केंद्रित रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए त्रिक बिंदु कहलाता है, या फिर क्वथनांक, या फिर हिमांक, या फिर क्रांतिक ताप। ये दोस्तों आपका त्रिक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक का मतलब दोस्तों आपका उबलने का ताप हो गया, हिमांक का मतलब आपका जमने का ताप हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल मतलब दोस्तों जो आपके सौर ऊर्जा को प्राप्त करने वाले जो आपके सेल होते हैं, उनके सौर ऊर्जा के प्रति संवेदनशील जो सेल होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कौन सी वाली धातु से बनाए जाते हैं। ये आपका सिलिकॉन से, या शीशे से दोस्तों, या फिर स्टील से, या फिर अभ्रक से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलिकॉन अर्धचालक से बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों हमारे नेत्र के रेटिना वाले भाग पर दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा, या फिर आभासी और सीधा, या वास्तविक और उल्टा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर लेंस के द्वारा दोस्तों हमारा बनता है वास्तविक और उल्टा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है। अभी आपने पढ़ा था दोस्तों चुंबकीय पदार्थ जो आपस में क्या करता है, चुंबकीय वहाँ पर दोस्तों आसपास में क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। अब इसमें क्या होगा देखिए दोस्तों, निकल होगा, पीतल होगा, लोहा होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपका पीतल दिखता है आपको, पीतल दोस्तों अचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका फ़ारेनहाइट में दिया है, आपका 95 डिग्री होगा, 99 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, 98 डिग्री होगा। ये लगभग दोस्तों आपका 98 डिग्री होता है, और डिग्री में आएगा तो आप निकाल लेंगे 37 पॉइंट समथिंग होता है, और वैसे आप दोस्तों केल्विन में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे 310 लगभग दोस्तों आपका केल्विन में आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा का मतलब दोस्तों आपका सदिश राशि आप कह सकते हैं दोस्तों। तापमान होगा, चाल होगा, ऊर्जा होगा, बल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिनमें प्रमाण और आपको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर बल होता है, तो बल ऑप्शन नंबर आपका डी वाला फोर्स आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है। क्यों आपको बताना है। पानी गर्म करने पर फैलता है, या पानी जमने पर फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या फिर बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा है। ये दोस्तों आप यहाँ पर आपको सेकंड वाला दिख रहा है, पानी जमने पर दोस्तों फैलता है। आपने पाइपों को भी देखा होगा दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा शीतकालीन समय में वो फट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पानी जमता है दोस्तों वो बर्फ़ में बदलता है, और बर्फ़ का आपको पता होगा आयतन जल की तुलना में ज़्यादा होता है, तो यही रीज़न होता है जो पाइप फटते हैं या फिर बोतलें फटती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब प्रकाश में लाल, हरा तथा नीला रंग समान अनुपात में मिलाए जाते हैं तो परिणामी रंग क्या होता है। अब ये तीन रंग आपको देखते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा ये तीन रंग क्या कहलाते हैं, प्राथमिक कलर कहलाते हैं दोस्तों। इनको आप बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। अब यहाँ पर देखिए इनको समान अनुपात में मिलाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, श्याम मिलेगा, मैजेंटा मिलेगा, काला मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा। ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सफ़ेद रंग मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपने जो देखे उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको दोस्तों आप एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार सेटों के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।